हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते की बात कर लेते हैं भाई। बहुत सारी अनाउंसमेंट देखने को मिली हमको डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर। चाहे हम कैनवा के अपडेट की बात करके चले, चाहे एफिनिटी के अपडेट की बात करके चले, चाहे हम एडोब की बात कर लें। एडोब का इवेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एडोब के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस अब स्विच होती हुई दिखाई दे रही है। आज के टाइम पे बहुत सारा डिज़ाइनिंग का बेसिक काम मेरे को अपने फेस के ऊपर कुछ ट्वीक करना है या अपने बाल चेंज करने हैं, आज के टाइम पे वो एआई करके दे देता है। अगर मैं जेमिनी की बात करके चलूँ, तो बेसिक काम जो फ़ोटोशॉप में कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया करते थे, आज एआई उसको मिनटों में करके दे रहा है। मैं कहूँगा कुछ सेकंड्स में करके दे रहा है। अब दूसरी जो ऑडियंस आती थी, उनको भाई टेक्स्ट चाहिए, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट चाहिए, वो कैनवा सॉल्व कर पा रहा है। तो जो नए डिज़ाइनर्स निकल के आ रहे हैं, उनके लिए बनी-बनाई टेम्पलेट है, क्लिक करो, एडिट करो, काम कर लो। आज के टाइम पे डिजाइनर सबके सब है ना। कई लोगों को लगता है भाई डिजाइनर खाली फोटोशॉप यूज करते हैं। जब तक आपका डिजाइन रिजल्ट्स ला के दे रहा है तो आपका डिजाइन अच्छा है, बात खत्म। आप चाहे फोटोशॉप से बनाओ या दुनिया के किसी टूल से बनाओ, अगर मैं एज ए डिजिटल मार्केटर ऐड रन कर रहा हूँ, आपका क्रिएटिव अगर मुझे रिजल्ट ला के दे रहा है तो आप बहुत अच्छे डिजाइनर हो, बात खत्म। तो बहुत सारे लोग कैनवा यूज कर रहे हैं, कैनवा वाले बहुत पैसा भी खर्च कर रहे थे। अभी रिसेंटली कैनवा वालों ने एफिनिटी खरीदा था, तो एक और चीज थी कि एफिनिटी का भी कोई अपडेट आने वाला था। और कहीं ना कहीं जो फोटोशॉप वाली ऑडियंस है, जिनको कंट्रोल चाहिए, वो सारा का सारा काम एफिनिटी भी देता है। तो एफिनिटी ने अनाउंसमेंट करी कि भाई हम 100% फ्री दे रहे हैं। तो एडोब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला इवेंट। तो समझते हैं एडोब ने इस इवेंट के अंदर क्या क्या किया है। अनाउंसमेंट बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग टाइप्स लग रही है, तबाही तबाही टाइप्स। सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। यहां पर आप एआई का यूज करके इमेज के अंदर लाइटिंग को चेंज कर सकते हो। आप देखोगे ये जो लेफ्ट वाली इमेज है, इसके अंदर मैं लाइट को चेंज कर रहा हूँ, राइट वाले में देखो आउटपुट किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। मैं लाइट को इनफैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर तक डाल सकता हूँ। जैसे हेलोवीन के अंदर ले गए हैं तो देखो उसकी आंखें चमकने लग गई है। इसके अलावा उन्होंने एक एआई असिस्टेंट टाइप निकाल दिया है कि अगर मुझे इमेज के अंदर कुछ चेंज करना है, मैं सीधा बोलूंगा यहाँ पर ये चेंज कर दे, यहाँ पर ये चेंज कर दे, थोड़ा सा लाइट सही कर दे, ये कर दे, वो करके दे रहा है मेरे लिए, जो अगेन बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है। अब ये सारा का सारा काम अगर मैं चाहूँ तो जेमिनी से भी कर सकता हूँ। मैं अपनी इमेज देके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस को बोल सकता हूँ। बट यहाँ पर मेरे पास में कंट्रोल आ रहा है। मैं टेक्स्ट लेयर्स को आगे पीछे कर सकता हूँ, मैं थीम्स को चेंज कर सकता हूँ, जो बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है। अब वीडियो एडिटिंग के अंदर भी कुछ अनाउंसमेंट्स करी गई है, कुछ बीटा है, कुछ प्रोजेक्ट्स है, मतलब वो कभी आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। बट बहुत सारी चीजें फ्यूचर दिखा रही है हमको कि क्या होने वाला है एडिटिंग का फ्यूचर। इन्होंने वीडियो के अंदर वॉइस के इमोशंस चेंज करके दिखाए, मेरी आवाज का टेक्सचर चेंज करके दिखाया। मैंने कोई वर्ड बोला है, वो गलत कर दिया तो उसको बदल के दिखाया है। Hi, I'm Caroline Colon. I'm a user researcher in my 5th year at Adobe. So after she watched the footage, there were a couple of things that she wishes she could change. So one of the things was the way she said "at Adobe." So that's known as an uptalk, where the inflection goes up at the end and it sounds like a question. So traditionally, the only way to fix something like that would be to reshoot it. But now we can just go to the transcript panel, and I can just choose "at Adobe." And then select No way. Regenerate spoken You're going to make words. her un-Wisconsinite? Colon. I'm a user researcher in my 5th year at Adobe. इसके अलावा इन्होंने ट्रेन और ओन मॉडल टाइप की चीज दिखाई है कि अगर आप कोई क्रिएटर हो, आप डिजिटल आर्ट बनाते हो, तो अपनी आर्ट को दे दो, आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद वो आपकी आर्ट जैसी चीजें बना के देगा। अब क्या आपकी आर्ट एक्चुअली यूज होगी बाकी एआई जनरेशन के अंदर? जो लोग कहते हैं कि भाई डिजाइन इज नॉट कैनवा, वो लोग हमेशा मान के चलते हैं कि भाई डिजाइन इज अ आर्ट और एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। तो अगर एक बड़ा आर्टिस्ट है, वो अपना ही मॉडल ट्रेन करके उससे एआई जनरेट कर रहा है, उल्टी बात हो गई ना थोड़ी सी। इसके अलावा लाइट रूम के अंदर कुछ फीचर्स लेके आया है जो कि पहले भी थोड़े लेवल पे सॉल्व हो रहे थे। अगर आपने भी फोटो खींची है, उसके आगे डस्ट लगा हुआ था कैमरा लेंस के आगे, तो उसको करेक्ट करके दे देगा। आपने कोई शीशे के अंदर से फोटो खींची है, शीशे का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको रिमूव करके दे देगा। वीडियो के अंदर एक चीज और इन्होंने करी थी जिसको मैं बताना भूल गया। इन्होंने ना साउंड के बारे में बात करी है, जहां पर दिखाया है एक वीडियो के अंदर सारी के सारे साउंड्स एआई से जनरेट हुए हैं। आप एक बार वीडियो देखो। Day in my life as a working mom of 2. We wake up at 6 a.m. and I try to get ready for the day as fast as possible. I get the kids up and then it's time to pack the backpacks. तो पहली बात तो ये एनिमेटेड वीडियो है। दूसरा, वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बन रहा है वो स्कोर टाइप नहीं बन रहा ना। देखो अभी के टाइम पे अगर आप मेरा ऑडियो का एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ सकते हो, तो मैं अगर लाउड बोल रहा हूँ उसके हिसाब से साउंड को कुछ और लेके जाना है, फिर मैं आराम से लेके जा रहा हूँ। आपको किस तरीके से पेस पे मेरे टेम्पो समझ के ऑडियो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करना है, उस टाइप का कुछ सॉल्व किया जाए। चाहे इसके लिए कंपनी भी खरीदी जाए भाई। एडोब को अगर बचना है तो ऐसी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी।
ठीक है, अपने साउंड वाउंड लगा दिए, ठीक है, अपने पहले भी अनाउंसमेंट करी थी वीडियो के अंदर कि हम एआई से पूरी वीडियो एडिट कर देंगे, ऊपर वीडियो ओवरलेस लगा देंगे, मतलब मेरी वीडियो को ट्रांसक्राइब किया जाएगा, उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, समझ लेगा वो, उसके बाद में कहाँ का कट लगाने हैं वो अपने आप कट लगा देगा, जहाँ फंबल्स हो गए वो अपने आप बढ़ जाएंगे। ये अभी के टाइम पे डिस्क्रिप्ट वाले भी करके दे रहे। अब इसके ऊपर एडोब की एडवांटेज थी कि भाई हमारे पास स्टॉक लाइब्रेरी है, उसके ऊपर वीडियोस लगाएंगे। अभी इनके पास में एआई जनरेटर भी आ गया है, तो एआई जनरेटेड फोटोज भी लगा सकते हैं। बट मैं कह रहा हूं अगर ये सब कुछ कर रहे हो, पीछे साउंड की लेयर भी ले आओ, एक लेवल और ऊपर पहुंच जाओगे। अगर एडोब को आज के टाइम पे बचना है ना, तो आपको वो आर्ट वाली ऑडियंस को छोड़ के और ऑडियंस को भी पकड़ना है जो मास है। मैं अपनी बात करके चलूं, मुझे आर्ट पसंद थी, ठीक है, हम भी पहले डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते थे, एजेंसी थी भाई, बहुत मेहनत करी है हमने। बट अभी मुझे लगता है जो काम चाहिए वो काम अगर एआई करके दे रहा है, मैं क्यों फालतू का अपनी 10-20 गुना ज्यादा कॉस्ट डालूं। अगर एक क्रिएटिव बनाने में पहले मुझे 700-800 रुपए की कॉस्ट आती थी, आज वो एआई की वजह से 50 रुपए में बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है? और मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, तो एडोब को मेरे जैसे लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। मेरे पास एडोब की सब्सक्रिप्शन है, पर मैं एडोब नहीं यूज करता, मैं कैनवा यूज करता हूँ, मैं जेमिनी यूज करता हूँ, एडिटिंग के लिए मैं प्रीमियर प्रो नहीं फाइनल कट यूज करता हूँ। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट में शोकेस किया गया जहां पर आप वीडियो के अंदर से ऑब्जेक्ट को हटा सकते हो, और दिस वॉज क्वाइट पॉसिबल पहले से ही, बट अब इन्होंने शोकेस कर दिया। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये है मेरे पास में वॉलेट, इसको मैं भी ऐसे कर देता हूँ। अब मैं चाहूं तो मैं इस फोटो को जेमिनी पे लेके जाऊंगा या किसी भी एआई एडिटर पे लेके जाऊंगा और अपने हाथ की चीजों को चेंज कर सकता हूं। मैं इसको फोन कर सकता हूं, इनफैक्ट मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूं। तो अगर मैं वीडियो की बात करके चलूं तो वीडियो इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, बहुत सारी फोटोज जुड़ के एक वीडियो बनती है ना, तो इन्होंने शोकेस किया है एक वीडियो से एक ऑब्जेक्ट को हटा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, इसके अलावा आपने फोटोशॉप के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, वो सब कुछ समझ जाएगा और सारे के सारे फ्रेम, कलर ग्रेड सब कुछ उसी तरीके से कर देगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, बट ये प्रोजेक्ट है, मतलब हम अभी यूज नहीं कर सकते, बस डेमो दिखाया गया है। टोपैज का इंटीग्रेशन दिया गया है जहां पर इमेज को आप स्केल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट डाल के आप उसको 3D लेके उसको हिला सकते हो किसी भी इमेज के अंदर। जो इनका हार्मोनाइजर था उसको इंप्रूव किया गया, जिनको नहीं पता क्या था, जैसे अभी मेरी ये फोटो है, अब मेरे को अपनी वाइफ साथ में खड़ी करनी है, तो अगर मैं अपनी वाइफ को फोटोशॉप पे साथ में खड़ा करूंगा तो हमारे कलर ग्रेड अलग अलग हो सकते हैं, बट हार्मोनाइजर क्या करेगा, हमारे दोनों के कलर ग्रेड सही कर देगा, बस दोनों ऐसा लगेगा ब्लेंडिंग हम साथ में है। आइडियली ये चीज एआई से भी हो सकती है। अब मेरी फोटो डालो और बोलो साथ, मेरी वाइफ की फोटो डालो और बोलो साथ में इसको खड़ा करते, वो कर देगा। इसके अलावा जेन स्टूडियो भी दिखाया है, और कहीं ना कहीं ये जेन स्टूडियो वाली कैटेगरी बहुत फटती हुई दिखाई दे रही है। ये जेन स्टूडियो कर क्या रहा है, जैसे फिग्मा बस करता है, या फिर अभी गूगल वालों ने भी निकाला है, जहां पे आप प्रोडक्ट की फोटो डाल दोगे, उसके बाद में वो अलग अलग टेम्पलेट बना के दे देगा एक ही फोटो से। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन है, ये फोन का कवर ट्रांसपेरेंट है, अब आपके पास में ग्रीन, ब्लू, येलो येलो बहुत सारे हैं, तो आपने ये फोटोज डाल दी, उसके बाद वो अपने आप फोटोज रिप्लेस करके सारी थीम बदल देगा। आगे जाके एडवर्टाइजिंग में हमको ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स बनाने पड़ेंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है अभी से। इसके अलावा प्रोजेक्ट ग्राफ दिखाया गया जहां पर हम नोड से कोई भी वर्कफ्लोज को बना सकते हैं, कि पहले ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो। जो लोग एडिटिंग के अंदर DaVinci Resolve यूज करते हैं उसी टाइप का कुछ मान के चलो, या फिर एडिटिंग के अंदर आप Comfy UI करते हो उसी टाइप का मान के चलो। ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स था मेरे हिसाब से इवेंट, मतलब अच्छी चीजें भी थी, फैसिनेटिंग चीजें भी थी, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि भाई मन कर रहा है कि एडोब ही यूज करना है, अब सब छोड़ देना है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक्निक अक्सर आपके लाता रहता हूँ, आपको टेक्नोलॉजी सिखाता रहता हूँ। और भाई नीचे हाइप का बटन आ रहा हो, हाइप वाइप कर दो, थोड़ा हाइप में आते हैं तो हमको यूट्यूब थोड़ा ज्यादा प्रमोट करता है। बाकी LTX2 की बात करके चले तो उन्होंने AI टूल रिलीज किया है जो कि 20 सेकंड तक की क्लिप बना सकता है। डेमोज के अंदर देखा जाए तो अच्छा लग रहा है, पर पर्सनली अभी के टाइम पे मैं फ्लो का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ। अभी हमने साहिल खन्ना पे एक वीडियो डाली थी, केस स्टडी थी, उसकी स्टार्टिंग के अंदर हमने एक स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी के अंदर ओवरले में वीडियो जो डाली है वो सारी फ्लो से जनरेट करी थी, और अगर आप देखोगे अच्छी क्वालिटी है। अभी न्यूज़ बनाने से पहले मैं एक और चीज़ करके देख रहा था, चलो मैं एक रोबोट बना के देखता हूँ, तो मैंने वर्क फ्लो के अंदर रोबोट बना के देखा। अब देखो थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा लग रहा है, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी हो जाएगी सॉल्व थोड़े टाइम के अंदर, बट हम पहुंच रहे हैं उस दुनिया के अंदर। बाकी इनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। इसके अलावा सोरा की बात करके चले तो सोरा के अंदर अब पेड प्लान आने वाला है, $4 का प्लान है। बेसिकली अगर आपके पास ChatGPT का पेड प्लान है तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर लिमिट रखी गई है 30 वीडियो जनरेशन पर डे प्लस, और टीम सब्सक्राइबर्स के लिए और प्रो वालों के लिए 100 वीडियोस डेली की लिमिट रख दी है। और अगर एडिशनल वीडियोस चाहिए तो 10 वीडियोस के आपको $4 के आसपास देने पड़ेंगे, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से, काम चल जाता है इतने के अंदर, मोर देन सफिशिएंट है।
इसके अलावा सोरा के अंदर अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो गए जो कि शायद कॉपीराइटेड हो गए, उनको यूज करने के लिए हमको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। मतलब जैसे डिज्नी का लाइसेंस ले लिया उन्होंने, अब मेरे को डिज्नी की अगर वीडियोस बनानी है तो उसके लिए मेरे को कुछ एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कि अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी इज वेरी गुड मेरे हिसाब से, और वीओ भी अच्छा काम कर रहा है अगर देखा जाए तो, पर सोरा इज मतलब अगर मेरे को अपना क्लोन टाइप्स बनाना है तो उसके लिए थोड़ा बेटर है। इसके अलावा ओपन एआई ने एआई एजेंट आर्वर्क रिलीज किया है। आर्वर्क एक टाइप का जानवर होता है, इसकी लंबी नाक होती है, वो स्निफिंग करके चीजें ढूंढ लेता है, उसी टाइप से इसको प्लान किया गया है। एक ऐसा मॉडल जो कि वर्नेबिलिटीज जो भी आपके कोड के अंदर होगी उसको डिटेक्ट करेगा। बेसिकली आपके कोड को 2 बार रन किया जाएगा, एक बार आपके लोकल कोड के अंदर देखा जाएगा, उसके बाद क्लाउड पे देखा जाएगा, दोनों को समझ के ये कुछ प्रॉब्लम्स निकालेगा और आपको आइडेंटिफाई करके देगा। इंटरनल टेस्टिंग के अंदर 92% जो नोन वर्नेबिलिटीज होती है इसने उसको डिटेक्ट किया है। अगर आप इमेज देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि गिटहब की रेपो को डायरेक्टली आपको लिंक करना है, जहां पर गिटहब की रेपो के अंदर भी देखेगा, उसके बाद इनका खुद के मॉडल पे भी उसको रन करके देखेगा, फिर एक वैलिडेशन सैंडबॉक्स होगा वहां पर इसको रन करके पैच करके ह्यूमन रिव्यू के लिए भेज देगा। पैच ये कोडेक्स से कर रहा है और ठीक है भाई, चीजें सही लग रही है। बाकी किसी ने कोडेक्स यूज किया है ढंग से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मैंने पर्सनली 1-2 बार ट्राई करके देखा, जितने अच्छे डेमोज में बातें होती है उतना अच्छा मेरे को यूज नहीं हो पा रहा। शायद मैं गलत कर रहा हूँ और मैं अभी वेरी बिगिनर हूँ, मतलब मेरे हिसाब से मैं तो उतना तोड़ हुई नहीं, तो अभी मैं बस हाथ पांव मार के देख रहा हूँ किस तरीके से चीजें हो रही है। बाकी ओपन एआई वालों ने जीपीटी ओएस सेफगार्ड भी निकाल दिया है। इनका ये ओपन सोर्स मॉडल है जिसके अंदर सेफगार्ड की लेयर लगा दी गई है। मतलब आपकी कंपनी के अंदर कोई पॉलिसीज है, कोई रूल्स है, आप वो रूल सेट कर सकते हो इनके लिए, जो कि बढ़िया चीज है। मतलब अभी जो ओपन सोर्स मॉडल थे उसके अंदर उन्हीं के रूल्स आते थे, बट यहाँ पर आप अपने रूल्स की लेयर लगा सकते हो, जो कि आपको बेटर रिजल्ट ला के देगी। बाकी बेंचमार्क्स में अगर आप देखोगे तो चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। इसके अलावा आईबीएम की बात करके चले तो उन्होंने ऑन डिवाइस एआई मॉडल निकाला है ग्रेनाइट 4.0 करके, बहुत ही लाइटर मॉडल है भाई ये, और अगर आप बेंचमार्क्स में देखोगे तो भाई हराता हुआ दिखाई दे रहा सबको। क्या चल रहा है भाई, ये इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के अंदर देखो सबसे आगे दिखाई दे रहा है, टूल कॉलिंग के अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है, क्विन मॉडल से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये छोटे मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, ये बड़े मॉडल को छोटे मॉडल से कंपेयर नहीं करना, छोटे मॉडल्स के अंदर ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो टाइम से कि मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ जो चीजें होगी वो ऑन डिवाइस होने वाली है, ये उसी का रास्ता दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है यही है दुनिया भाई, ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग होगी ज्यादा चीजें की। हम डरेंगे जिस तरीके से दुनिया जा रही है, मेरे को अपनी पर्सनल चीजें इंटरनेट पे किसी मॉडल को देने पे डर लगेगा, तो वहां पर ये सॉल्यूशन निकल के आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं। इसके अलावा YouTube वालों ने पुरानी जो वीडियोस होती है, अगर आपने 720p या उससे कम क्वालिटी की कोई YouTube पे वीडियो डाल रखी थी, उसको वो ऑटो अपस्केल कर रहे हैं भाई, HD कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। इसके अलावा कहा जा रहा है ये चीज अब 4K भी हो जाएगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो स्टार्टिंग की जो वीडियोस है वो लो क्वालिटी पे थी, उसके बाद में मैंने 4K ही डाली है। 2017 के एंड से शायद 4K ही आ रही थी। स्टार्टिंग के अंदर मैं फोन का 4K यूज करता था, उसके बाद मैं कैमरे की तरफ जाना शुरू हो गया। बट दिस इज गुड यार, मैं 4K इसलिए शूट करता था कि भाई फ्यूचर प्रूफिंग हो जाएगी, बट YouTube ज्यादा सोच रहा है फ्यूचर प्रूफिंग के बारे में। और आज भी भाई मेरी कुछ मार्केटिंग वाली वीडियोस है, उस पे आज भी व्यूज आते हैं, आज भी कमेंट आते हैं, इतनी पुरानी वीडियोस, मतलब मैं उसके थंबनेल भी चेंज नहीं कर रखे, फिर भी आ रहे हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट ने पता लगाया मशरूम भी अब डेटा स्टोर कर सकते हैं भाई, मतलब मशरूम को एज अ डेटा स्टोरेज यूनिट यूज किया सकता है। अब आप समझो, अभी सिलिकॉन चिप्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना, पहली तो भाई मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नेचर खराब होगा। मशरूम की बनाओ, पेन ड्राइव लेके आओ मार्केट से मशरूम वाली, पहले उसको यूज करो, जब खराब हो जाए तो खा जाओ, मजा ही मजा। बाकी गूगल वालों ने क्लेम किया है कि एंड्रॉइड बेटर है अगर हम स्कैम्स को ब्लॉक करने की बात करके चले आईफोन के कंपैरिजन में। बेसिकली उन्होंने एक सर्वे किया जहां पर लोगों से पूछा गया कि भाई आपको स्कैम वैम क्या है, डेटा के अंदर उनको देखने को मिला आईफोन वालों पे ज्यादा स्कैम होता है। अब देखो इसका रीजन ये भी है, आईफोन वाले माना जाता है कि हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स है, तो उनके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकता है बंदा। जैसे हम एजेंसी के अंदर एड भी चलाते थे तो हम iOS वालों के ऊपर ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार थे, एप्पल डिवाइसेस वालों के ऊपर ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार थे। अब तो 2 साल हो गया है मैंने लोगों की एड नहीं रन करी है ऑफिशियली, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट निकल गई थोड़ी बायस भी हो सकती है। एप्पल को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ AI के लिए, बट कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्राइवेसी के अंदर ठीक है, एज एन मुझे ज्यादा सिक्योर फील होता है एप्पल के अंदर। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप की बात करके चले तो डेडिकेटेड ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं एप्पल वॉचेस के लिए। तो एप्पल वॉच के अंदर आपको अभी बीटा के अंदर आ गई है, तो यूज करके देख लो अगर आपके पास एक्सेस आ गया तो, और व्हाट्सएप फिर
वॉच के अंदर ही चल जाएगा, वहीं पे ही मैसेज वैसेज देख लो, सब कुछ कर लो। मैं अपनी वॉच के अंदर ओटीपी वगैरह देखता हूँ। अब अगर व्हाट्सएप भी आने लग जाएगा तो बहुत सारे काम हो जाएंगे यहीं से। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।